हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेसी टेक्निकल क्लासेस में। आइए मिलकर सीखें कुछ नया। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम का पार्ट थर्ड, जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है। तो देखिए हम इसमें क्या पढ़ना है। आपका टॉपिक है ये स्क्रीन पर, ऑक्टल टू डेसिमल, यानी कि ये टॉपिक आपको पढ़ना है ऑक्टल नंबर से डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे बदलना है। तो कुछ बच्चे इसमें पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज होते हैं, लेकिन हम आपको कंफ्यूजन पूरा दूर करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा अष्टक को दशमलव में बदलने के लिए। तो हिंदी पढ़ेंगे आप लोग, तो हिंदी में ऑक्टल को अष्टक बोलते हैं और दशमलव को दशमलव बोलते हैं। तो इसमें एक दशमलव नंबर जिसका बेस 8 होता है को दशमलव, सॉरी, एक ऑक्टल नंबर जिसका बेस 8 होता है को दशमलव जिसका बेस 10 होता है। नंबर सिस्टम में बदलने के लिए हमें प्रत्येक अंक के बेस, यानी कि जो हमारा प्रत्येक डिजिट होगा 10 ऑक्टल में, उसके बेस 10 के मूल्य को जोड़ने के लिए ऑक्टल प्लेस वैल्यू का उपयोग करना होगा। मतलब जोड़ना, यहाँ जोड़ना मतलब उसके स्थान पर जो जिसका बेस 8 है उसके स्थान पर बेस 10 का वैल्यू, यानी कि मान, मूल्य। यहाँ पे मूल्य का मीन्स वैल्यू, यानी कि उसका मान जोड़ने के लिए हमें ऑक्टल प्लेस वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी। और ऑक्टल प्लेस वैल्यू में क्या होता है कि हर बार जब आप किसी स्थान से बाईं ओर जाएंगे तो उसका जो वैल्यू होगा 8 गुना बढ़ जाएगा। और इसकी रेंज जो होती है 0 से 7 होता है, इसलिए इसमें 8 और 9 को प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जाती है। और यहीं पे वो चीज़ इंग्लिश में देख लीजिए आप लोग। टू कन्वर्ट ऑक्टल टू डेसिमल, to convert an octal number base 8 to the decimal base 10 number system, we need to use octal place value to add base 10 value of each digit। मतलब एवरी डिजिट का जो है वैल्यू बेस 10 के में बदलने के लिए हमें ऑक्टल के पोजीशन वैल्यू या फिर प्लेस वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखो यहाँ भी दिया गया है, इन द ऑक्टल प्लेस वैल्यू सिस्टम ईच टाइम यू मूव प्लेस द टू द लेफ्ट द वैल्यू इंक्रीज 8 फोल्ड। जो उसकी वैल्यू होगी वो 8 के डिफरेंशियल बढ़ जाता। और इन ऑक्टल द डिजिट वैल्यू गो फ्रॉम 0 to 7। नंबर्स 8 and 9 आर नॉट अलाउड बिकॉज इट्स रेंज इज 0 to 7। सो नंबर 8 and 9 आर नॉट अलाउड इन दिस नंबर सिस्टम। तो आगे चलते हैं कुछ एग्जाम्पल के पहले आप लोग ये देख लीजिए कि किस तरह प्लेस वैल्यू। देखिए ये पोजीशन नंबर 1 2 3 4 5 6। तो 1 जो पहले पोजीशन पे होता है हमारा, उसके 8 to the power 0 होता है। सेकंड पोजीशन पे 8 to the power 1, थर्ड पे 8 to the power 2, इसी तरह 8 to the power 3, 8 to the power 4, 8 to the power 5। तो 8 to the power 0 का वैल्यू ये होता है 8, इसका वैल्यू 8 नहीं सॉरी 1 होता है। 8 to the power 1 का 8, 64, 512, 4096, 32,070, 768। ये इसके वैल्यू होते हैं। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना आप लोग को उसके घात का वैल्यू निकालना, किसी संख्या के घात का वैल्यू निकालना तो आता ही होगा। अब हमारा आ गया एक एग्जाम्पल क्या है हमारा, कन्वर्ट 275 फ्रॉम ऑक्टल टू डेसिमल। मतलब 275, या फिर इसमें हम 275 ही पढ़ेंगे, 275 पढ़ेंगे या फिर 275 पढ़ेंगे तो डेसिमल नंबर सिस्टम में आ जाएगा। तो स्टेप हमारा फर्स्ट क्या है, राइट डाउन द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। तो देखिए पहले हमारा है 275, ये हमारा 3 डिजिट है। अब देखिए इसके प्लेस वैल्यू से ये हो गया, इसका प्लेस वैल्यू ये हो गया, इसका प्लेस वैल्यू ये हो गया, और इसके जो वैल्यू हैं ये हो गए। 8 to the power 0 का वैल्यू 1, 8 to the power 1 का वैल्यू 8, 8 to the power 2 का वैल्यू 64। अब देखिए स्टेप 2, हमें स्टेप 2 में क्या करना होता है, ऐड अप द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। मतलब हमें क्या करना है, जो प्रत्येक, ईच माने प्रत्येक डिजिट, जो प्रत्येक डिजिट है हमारा, उसको उसके प्लेस वैल्यू से गुणा, मल्टीप्लाई कराकर सभी को हम ऐड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हमारा हो गया, और यहाँ पे एडिशन, सबका वैल्यू ये हो गया, उसका एडिशन करेंगे हम, जब उसको ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 189।
आप देखिए, सो क्या दिया है, सो 275/275 इन ऑक्टल इज इक्वल टू 189 इन डेसिमल। ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, यानी कि अगर ऑक्टल में 275 है तो वो डेसिमल में 189 के बराबर होगा। तो चलिए आगे चलते हैं आगे के टॉपिक की तरफ। तो हमारा आता है ऑक्टल टू बाइनरी। ऑक्टल टू बाइनरी आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए हमें ये नियम फॉलो करने पड़ेंगे। ऑक्टल नंबरिंग सिस्टम पिछले हेक्साडेसिमल नंबरिंग सिस्टम के सिद्धांत में बहुत समान है। मतलब जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है और जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी या फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम या बाइनरी से ऑक्टल नंबर सिस्टम में बदलने की विधि है, वो लगभग एक समान होते हैं। लेकिन सिवाय इसके कि ऑक्टल में एक बाइनरी नंबर को केवल 3 बिट समूहों में विभाजित किया जा सकता है। प्रत्येक समूह के 3 बिट के पास उचित मूल्य होता है। मतलब उचित मूल्य मतलब उचित वैल्यू, प्रॉपर वैल्यू होता है। तो बोल, चूंकि ऑक्टल में जब हमने बाइनरी से ऑक्टल में बदला था, तो मान लीजिए कोई नंबर है XYZ022, कोई भी नंबर हो, इसको हमें अगर ऑक्टल में बदलना था बाइनरी में, तो उसका हम क्या करते थे, 3 3 का पेयर बनाते थे। क्या करते थे, 3 3 का पेयर बनाते थे, 3 3 डिजिट यानी 3 3 बिट का पेयर बनाते थे। उसके बाद उस 3 बिट के तुल्य हम उसका ऑक्टल नंबर लिख देते थे। तो सेम यहाँ प्रोसेस उसका उल्टा है। यहाँ हम हर एक ऑक्टल नंबर, मान लीजिए कोई भी नंबर हो XYZ, इसके हम स्थान पर फिर से वही क्रिया उल्टी करके रख दें कि इसके स्थान पर हम 3 बिट बाइनरी रख दें, इसके स्थान पर 3 बिट बाइनरी रख दें, इसके स्थान पर 3 बिट बाइनरी, उसके सभी को एक साथ लिख दें, तो हमारा जो नंबर होगा वो बाइनरी नंबर सिस्टम में होगा। तो एक साथ इसका कुछ एग्जांपल ये देख लीजिए आप लोग। ये ऑक्टल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, 3 बिट बाइनरी और ये ऑक्टल नंबर, ये एक सारणी है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल करूंगा। देखिए, जीरो जो होता है, जीरो का 3 बिट बाइनरी 0 0 0, ऑक्टल 0 ही होता है। 1 का 1 0 0 1 1 2 0 1 0 2। इसी तरह आगे बढ़ते हुए चलेंगे हम। 3 का हो जाएगा 0 1 1 3, और धीरे धीरे इसी तरह अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। हम धीरे धीरे स्क्रॉल करेंगे। ये हमारा जाएगा 8 9 9 तक। तो अब देखिए 9 तक गए, तो इसमें हम 7 तक जहाँ तक गए थे, 7 तक तो हमारा ये 7 ही था। 7 तक तो 7 ही था, बट जैसे ही यहाँ 8 हुआ, ठीक, वैसे ही यहाँ देखिए ये 10 हो गया। वैसे ही हमारा ये 10 हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें 8 और 9 को परहैबिटेट किया गया है। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 और 9 नहीं हो सकते, क्योंकि इसका रेंज ही 0 से 7 तक है। तो 9 का ये होता है, और भी आगे बहुत होता है। आप लोग चाहें तो अपने बुक से देख सकते हैं। अब देखिए ये रूल है, ऑक्टल से बाइनरी नंबर सिस्टम में रूपांतरण। ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर में बदलने के लिए विभिन्न डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके हैं। एक अप्रत्यक्ष विधि में आपको एक ऑक्टल नंबर को अन्य संख्या प्रणाली जैसे दशमलव या हेक्साडेसिमल, डेसिमल या हेक्साडेसिमल में बदलने की आवश्यकता है। फिर आपको प्रत्येक अंक की बाइनरी नंबर में परिवर्तित कर लेना है। परिवर्तित करने के बाद बाइनरी नंबर में परिवर्तित करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा, तो बाइनरी नंबर में वैसे बदल रहे हैं आप, तो बाइनरी नंबर में हमें मिल ही जाएगा। क्योंकि हेक्सा, मान लीजिए कोई दशमलव संख्या है ये, इससे आपको बाइनरी नंबर में बदलने में आसानी होगी, ना कि ऑक्टल में। तो देखते हैं हम आगे किस प्रकार बदला जाएगा।
ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 1, कन्वर्ट ऑक्टल नंबर 540 इंटू बाइनरी नंबर। अब देखिए क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू अबव एल्गोरिथम इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर विल बी। तो ऊपर का जो हमारा स्टेटमेंट था उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे 540 बेस 8 है, ठीक। तो हमने इसकी अकॉर्डिंग ऊपर के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सबकी जो है वैल्यू 3 बिट बाइनरी बिट में रख दी। अब ये 5 का 3 बिट बाइनरी बिट ये हो जाएगा, 4 का 3 बाइनरी बिट ये हो जाएगा, 0 का तो यही हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा बाइनरी में। अब देखिए, अब इसको हम एक साथ, जो यहाँ पे गैपिंग छोड़ा गया है बीच बीच में थोड़ा सा, इसको हटा के हम एक साथ लिख देंगे और इसका बेस लिख देंगे, तो ये बाइनरी में हमारा हो जाएगा। इसी प्रकार आप किसी भी ऑक्टल नंबर को बाइनरी में बदल सकते हैं, और किसी भी बाइनरी को 3 बाइनरी बिट के ग्रुप में डिवाइड करके आप उसका इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर लिख सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक आता है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल नाम से आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे हम लोग आपको हर सिंपल से सिंपल मेथड प्रोवाइड कराएंगे ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और आप लोग आसानी से कन्वर्ट कर लें नंबर सिस्टम को। तो इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। तो ये देखिए, ये रूल्स, किसी भी ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में बदलने के लिए निम्न चरण पालन करना पड़ता है, मतलब निम्न स्टेप, यानी फॉलोइंग स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। तो स्टेप 1 क्या है, दिए गए ऑक्टल नंबर को तुल्य बाइनरी नंबर में बदलिए। तो तुल्य बाइनरी नंबर में बदलने के लिए मैंने ऊपर आपको ऑप्शन बताया था कि ऑक्टल नंबर का 3 बाइनरी बिट के रूप में बदल देंगे, उसके बाद वो बाइनरी रूप में आ जाएगा। उसके बाद प्राप्त, यानी कि जो हमें बाइनरी बिट तीन तीन समूहों का बाइनरी बिट प्राप्त होगा, उसको मिला के हम उसका फिर से, यानी कि अगेन 4 का ग्रुपिंग करेंगे, 4 की ग्रुपिंग कर देंगे उसका। हम जब 4 की ग्रुपिंग कर देंगे तो उसके बाद हम आएंगे थर्ड स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप में 4 बिट बाइनरी समूह को उसके तुल्य हेक्साडेसिमल नंबर से प्रतिस्थापित, यानी कि उसमें उसका हेक्साडेसिमल नंबर से उसको हटा देंगे, यानी कि उसके जगह पे उसका हेक्साडेसिमल नंबर इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर हम रख देंगे। और रिजल्ट हमारा क्या मिलेगा, रिजल्ट हमारा मिल जाएगा कि प्राप्त हेक्साडेसिमल सिस्टम, यानी कि प्राप्त संख्या, यानी प्राप्त जो नंबर होगा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में होगा। इसका एग्जाम्पल भी आप लोग देख लीजिए, ये है इसका एग्जाम्पल, कन्वर्ट 536 फ्रॉम ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल नंबर। तो पहले इसका क्या किया गया है, कन्वर्ट 536 यानी 536 ऑक्टल इनटू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट वी गेट। मतलब जब इसको हम बाइनरी इक्विवेलेंट में बदलेंगे तो देखिए 6 का ये हो जाएगा 3 बाइनरी बिट, 3 का ये हो जाएगा, 5 का ये हो जाएगा। कैसे बदला जाता है 3 बाइनरी बिट में, ये हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जब आपको बाइनरी टू ऑक्टल पढ़ाया जा रहा था, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल पढ़ाया जा रहा था, तभी आप लोगों को बताया था कि किसमें 4 की ग्रुपिंग की जानी है, किसमें 3 की ग्रुपिंग की जानी है। तो ये देखिए, हमें ये फाउंड करेंगे, हम ये प्राप्त करेंगे, ये हमारा बाइनरी में आ गया। अब इस टोटल बाइनरी समूह को, ठीक, नाउ फॉर्मिंग द ग्रुप ऑफ 4 बाइनरी बिट्स टू ऑब्टेन इट्स हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट। हमें इसके तुल्य हेक्साडेसिमल नंबर प्राप्त करने के लिए इसकी जो है ग्रुपिंग 4 की करनी पड़ेगी। तो यहाँ 4 की ग्रुपिंग कर दिया हमने। तो देखिए 0 1 1 1 ये हो गया, फिर हो जाएगा 1 0 1 0 1 0 ये हो गया। अब लास्ट में बचा 1, तो यहाँ वहाँ हमने ये भी बताया था कि जब लास्ट में कोई, मान लीजिए कोई इंटीजर बचता है, यानी 1 बचा, तो इसकी, तो ये तो अकेला रह गया, हमें करनी है 4 की ग्रुपिंग, तो इसके आगे हम 0 बढ़ा देते हैं। ये रूल हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि क्यों बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ाते हैं, बढ़ाने से क्या होता है क्या नहीं होता है, सब पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था। और ये भी बताया था कि ये देखिए ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये देखिए ये होता है, अगर इसको हम देखें 8 4 2 1, एक कोड होता है, इसकी जगह देखें 0, यानी कि इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ये 1 ये 1 ये 1, यानी कि 8 + 4 + 2, यानी कि ये हो जाएगा 14 को यहाँ देखिए
14 को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में ई लिखते हैं। ये भी हमने आपको बताया था कि ABCDE कितना क्या किसको लिखते हैं। सो द हेक्साडेसिमल नंबर ऑफ 536 इज 15E। ये आपका आंसर है। हाँ तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आप लोगों के लिए और वीडियो हम अगले कुछ दिनों में प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए आप पढ़िए, घर रहिए सुरक्षित।